हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्माशम्भुपणीन्द्रसेव्यम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो हम लोग की सुंदरकांड की कथा उस पड़ाव तक पहुंची थी जहां पर मंदोदरी के जासूस पूरे शहर में जो उसके दूतों का नेटवर्क छाया हुआ था
रावण भी जो है बहुत ही अच्छा प्रशासक था, हाँ हवाबाज था, अभिमानी था, लेकिन जैसी लंका बनी है, जैसी प्लानिंग है, जैसी सेना है, तो निश्चित रूप से इतना क्रेडिट उसको देना पड़ेगा कि वो एक अच्छा प्रशासक है। लेकिन ये रानी साहिबा, ये महारानी मंदोदरी, वो भी कोई कम नहीं है। वो अपने धर्म का बहुत अच्छी तरह पालन करती है, अपने पत्नी के धर्म का भी करती है और महारानी के संदर्भ में भी करती। और महारानी मंदोदरी ने अपना नेटवर्क चारों तरफ सब लोगों का इनपुट प्राप्त करने के लिए, जिस राजाशाही व्यवस्था में अगर लोगों के, सामान्य लोगों की भावनाओं का पूरा फीडबैक नहीं मिलता है, वो राजाशाही व्यवस्था भी एक लोगों के ऊपर बोझा बन जाती है। ये पूरे राज्य के प्रशासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूत्र होता है कि प्रजा की संवेदनाएं, प्रजा की भावनाएं, प्रजा की जरूरतें, इन सब चीजों की जो प्रशासक हैं, जो राजा हैं, उनके हाथ में जो है इनकी नब्ज होनी चाहिए। जिस जिस देश में प्रजा की भावना की उपेक्षा हो रही है, तो कैसा राजा? राजा मतलब इनके ऊपर राज करना है, इनको दिशा देनी है, इनके जीवन का कल्याण करना है, इनका निश्रेयस और अभ्युदय, समस्त चीजों का कल्याण के लिए पूरी भूमिका राजा को बनानी है। यहां पे लोगों की शिक्षा अच्छी हो, संस्कार अच्छे हो, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, उनकी अनेक ज़रूरतें पूरी हों, उद्योग अच्छी तरह से चलें, खेती अच्छी तरह से चले, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी हो, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा हो, देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी हो, बाहर की सिक्योरिटी अच्छी हो। ये सब एक प्रशासक के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका ध्यान देना ही पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था सदैव जो है वो अर्थ का उपार्जन होता रहे। कुछ ऐसा हम यहां पे विशेष योगदान अपने देश में भी उत्पन्न करें और विश्व भर को दें। विश्व भर के लिए हमारा योगदान होना चाहिए, तो क्या होगा? विश्व की जो है आय हमारे देश में आएगी, हमारे लोगों का कल्याण होगा। हमारे पास जो है अपने देश के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, हमारी आर्थिक जो भी संसाधन है वो सपोज एक्स है। अब एक्स जो है वो ही घूमती रहेगी क्या हमारे देश में, कि एक्स प्लस भी कभी होने वाली है? हमारे देश में आर्थिक समृद्धि होने के लिए जहां पे अर्थ है, जहां पे धन संपत्ति है, वहां से हमारे घर में आनी चाहिए। पूरे देश की नीति इसी के ऊपर निर्भर होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट काहे के लिए होते हैं? हम लोग ऐसी चीज बनाएं, ऐसी चीज योगदान करें कि दुनिया वाले कोई भी कीमत दे के उसको खरीदने के लिए आतुर हों। पता लगा हमारे घर के लोगों के पास धन आ गया। यही तो इकोनॉमिक्स होती है। तो राजा को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, इकोनॉमिक्स भी देखना है, सिक्योरिटी भी देखनी है, सब लोगों की खुशहाली देखनी है। लोकतंत्र की ब्यूटी यही होती। लोकतंत्र में हम लोग सीधे लोगों की जो भी भावना होती है, इच्छा होती है, जरूरतें होती हैं, संस्कार होते हैं, संस्कृति होती है, उसके हिसाब से राजा को व्यवस्था करनी चाहिए। अगर चारों तरफ लोगों के अंदर धर्म के प्रति आस्था है तो मंदिर बनवाना चाहिए। देखो चारों तरफ
सब लोगों के अंदर खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, प्रफुल्लता होगी। अगर कोई दूसरा देश है वहां पे सब जो है वो ईसाई लोग हैं तो चर्च बनाना चाहिए। चारों तरफ जो है मुस्लिम लोग हैं तो उनको अपने धर्म के अनुरूप व्यवस्था बनानी चाहिए। लोगों की जो भी जरूरतें हैं, मूल तो सिद्धांत यही है ना। अभी जो यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान में हो रहा है ना, वहां जबरदस्ती एक गुट ने आके पूरे गवर्नमेंट को, प्रशासन को खत्म कर दिया और जबरदस्ती आके जो है वो राजा बन गए। और चारों तरफ दुनिया से बोल रहे हैं कि हमको रिकॉग्नाइज करो। अब यहां पे अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में स्पष्टता से भारतीय लोगों का विचार, हमारे देश का सिद्धांत बताया। उन्होंने बोला है कि हम लोग तब तक जो है इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक यहां पे सबका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित नहीं होता है। जितनी यहां पे प्रजातियां हैं, अनेकों गुट हैं, जिस दिन हर यहां पे सेगमेंट का सोसाइटी के, पहली बात तो इधर जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करेगा कि सबका सहयोग है, सबकी प्रसन्नता है, बोलते हैं वो दिन होगा जब ये गवर्नमेंट जो है टिकेगी। अन्यथा आप लोग इंटरनल जो है वो झगड़े उत्पन्न करते रहेंगे, और अगर अंदर झगड़े चलते रहेंगे तो टिकेगा कौन? और गोलियों के जोर के ऊपर आपने जो है एक को मार दिया तो दूसरे अपने बड़ी गोली ले आएंगे, आपने बंदूक चलाई तो वो तोप ले आएंगे, आपने तोप चलाई तो वो मिसाइल ले आएंगे, आपने मिसाइल चलाई तो वो एंटी मिसाइल ले आएंगे, आपने वो चलाई तो हवाई जहाज ले आएंगे, हवाई जहाज चलाई तो वो रॉकेट ले आएंगे। यही चलता रहेगा ना। यही सुरसा की तरह से आप वो मुंह बढ़ाती जाएगी, आप भी बढ़ते जाओगे। इसमें आपके देश की पूरी रिसोर्सेज पता लगा कि केवल एक दूसरे लोगों को दबाने में लग रही है। इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है? आज हमने आपसे बात करी, कल आपको उठा फेंक दिया जाएगा। इसीलिए दुनिया में लोकतंत्र, लोगों का विश्वास, लोकतंत्र जो है ये, इसमें भी दोष होते। हम लोग के अपने देश का एक्सपेरिमेंट है कि लोकतंत्र में दोष हैं, क्योंकि यहां पे एक आर्ट आ गई कि आर्ट ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। भीड़ को मैनेज करना, किसी तरीके से गुट में बांध देना और जाति और इन चीज़ों में वर्ग में ख़त्म कर देना, धर्म में बांट देना, एक वर्ग को जो है अपीस करना और दूसरे वर्ग की उपेक्षा करना, इस तरीके से कोई लोग नेता बन जाते हैं। वहां पर भी समाज में विद्वेष होगा, और ऐसे लोग को पता है कि हमको कोई नहीं निकाल सकता है तो स्वच्छंद हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में इस चीज के बारे में संवेदना होती है, आदर होता है, महत्व होता है कि लोगों की भावनाओं का ध्यान जरूर रखो। हम लोग के वहां देश में राजाशाही व्यवस्था जो है सदियों से चलती आई। राजाशाही व्यवस्था के भी गुण दोष होते हैं। अगर राजा कोई सरफिरा हो जाए, अभिमानी हो जाए, स्वार्थी हो जाए तो भाड़ में गई दुनिया। चारों तरफ से शोषण करके किसी तरह से टैक्स लाओ और राजा का महल बस बन रहा है, राजा का भोग विलास हो रहा है और पब्लिक जो है बेचारी दुखी हो रही है। और जहां पे लोगों के अंदर दुख पनपता जाएगा, आक्रोश पनपता जाएगा, वहां पे कोई ना कोई क्रांति होगी, जो सर उठाएंगे और उठा फेंक देंगे इन राजा को। इसीलिए राम राज्य में
अच्छे राज्य में वहां पे राजा को पहली बात तो बहुत जिम्मेदार होना चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था, लोगों की सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, समरसता समाज में होना ये बहुत आवश्यक होता है। और शिक्षा, सब लोगों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। लोग ऐसे थोड़ी बनते, मनुष्य को सदैव शिक्षा मार्गदर्शन की जरूरत होती है। एकमात्र दुनिया में ऐसे ही प्राणी है जो बगैर शिक्षा के काम ही नहीं चलता है। तो अच्छी शिक्षा हमारे देश में पूरे समाज को मिले, कोई यहाँ ज्ञानी नहीं रहे, निरक्षर नहीं रहे। और निरक्षर नहीं मेरे लिए नहीं है कि केवल साइन कर लेता है। आजकल टीवी में देखो बड़ी साक्षरता का गुणगान गाते हैं और क्या प्रमाण देते हैं, ये भाई ने साइन करना सीख लिया है। अरे भैया जरा थोड़ी जिम्मेदार बनो, इसको थोड़ी शिक्षा बोलते हैं। वो भी कर पाए वो तो आवश्यक है, मिनिमम है, करना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ जग के जीना है, किसी कर्म के क्षेत्र में दक्ष होना है, स्किल्स आनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए और अच्छी चीजों को एनकरेज करना चाहिए। ये नहीं है कि पुरानी जाति है इसलिए इनको बढ़ा दो, मूर्ख लोग, गधे लोग, उनको बैठा दोगे। उसमें क्या कल्याण होता है किसी का? ना उसका होता है ना देश का होता है। सब गलत नीतियां हैं। अच्छी नीतियों में अच्छे लोग, कोई भी जाति के हों, छोटे हों बड़े हों, उसको पहचानने की व्यवस्था हो और शुरुआत से समझ में आए उनको बढ़ाने की व्यवस्था हो। राजा बनना बहुत जिम्मेदारी की बात होती है। कोई भी जो है पता लगा रोड छाप वो नेता बन जाते हैं और उसके बाद देश का भट्टा बैठाते हैं। स्कूल पढ़ नहीं पाए, कॉलेज में पास कर नहीं पाए, वो देश को जो है पूरा पास करवाएंगे। कैसे पास करवाएंगे? तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। अब जैसे हम लोग के वहाँ पे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर के जो है ज्ञानी होते हैं। कितना पढ़ना पड़ता है तब जाके एक चीज में दक्ष होते हैं। नेताओं को क्या पढ़ना पड़ता है? कुछ नहीं, बड़ी आसानी से बोलते हैं मैट्रिक पास, कॉलेज फेल, 9वीं पास 10वीं फेल। एक जगह तो अपनी डिग्री बता रहा था आदमी, 9वीं पास 10वीं फेल हो गए थे। और सब अंधों में काने राजा, वहां 9वीं तक कोई पहुंचे ही नहीं था, इसीलिए वो सबसे सीनियर हो गए थे, उस गांव में पढ़े लिखे हो गए थे। तो बहुत जिम्मेदारी का काम होता है प्रशासन। और अच्छे राजा का काम होता है कि यद्यपि हम राजा हैं, यहां पे कोई हमको चुनौती नहीं दे सकता, राजा की गद्दी पे कोई नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपोजिशन पार्टी हो वो कल जीत जाएगी। राजाशाही व्यवस्था में ये परमानेंट रहते हैं, लेकिन तभी परमानेंट रहते हैं जब लोगों का साथ, उनकी प्रसन्नता, ये ध्यान रखी जाए। रावण का भी कोई ना कोई व्यवस्था होगी, लेकिन अपने अभिमान के चक्कर में अंधा हो गया था और इसीलिए उसको जो है पता ही नहीं लग रहा था। और धीमे धीमे ये नोशन आता है, हमको तो पता है, हम जो करते हैं सही ही करते हैं, तो हमको समझते क्या हो? हमारे अंदर जो निकल जाता है ना, वो डिवाइन विचार होता है। हम साक्षात परमात्मा है, राजा ही सर्वे सर्वा है, हम ही तुम लोगों के भगवान है। इसीलिए हमारे मन से जो निकलता है वो भगवान की इच्छा है। अब ऐसी हवा किसी के अंदर हो जाए तो बेचारे लोग भूखों मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं राजा साहब को। लेकिन मंदोदरी की तारीफ करनी चाहिए,
मंदोदरी ने अपना दूतों का नेटवर्क, जनरली उनकी सब दूतिन, सब महिलाओं का नेटवर्क था, और महिलाओं का नेटवर्क बड़े काम का होता है। घर घर की बात आराम से निकलवा लेती है, और निकाल के राजा तक पहुंचाने का इतना उनका हाइपर स्पीड का नेटवर्क होता है कि आजकल जो है ना हमारा 4G भी क्या करे उसके सामने। 4G 5G होता है, उससे पहले ये जी होती है। तो मंदोदरी का बड़ा अच्छा नेटवर्क था, उसको चारों तरफ सूचना मिल रही थी, डेली खबर मिल रही थी। ये भी बेचारी दुखी, वो भी दुखी, इसका गर्भ गिर गया और इसका ये टेंशन हो गया, इसको ब्लड प्रेशर हो गया, इसको जो है बहुत ही रक्तचाप बढ़ चुका है, हृदय इसका तीर आजकल धड़कने ज़्यादा लगा है, सब खबर मिलती थी उसको। लोगों की चिंताएं, और जब चिंता होती है तो दूसरे विकार आते हैं, दूसरी समस्या आती, काम धंधे हो नहीं पाते, बच्चों का लालन पोषण भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो अपनी माथा ही पीट रही हैं। जो माथा पीटता रहेगा वो और क्या करेगा? वो तो बहुत ही बिजी व्यक्ति है, उससे कोई उम्मीद मत करो। कोई सकारात्मक सत्कार्य ऐसे लोगों से हो ही नहीं सकता है जो सदैव टेंशन में रहते। तो मंदोदरी को सब समाचार मिल रहा था। पहले तो उसने सोचा कि रावण का भी नेटवर्क है, रावण को फीडबैक मिल गया होगा, लेकिन देखा बढ़ते ही जा रहा है काम। और हम महारानी हैं भाई, सब लोगों की जो है वो माता जी की तरह से हैं। अगर राजा जो है वो सबके पिता हैं तो रानी साहिबा सबकी माँ है, और माँ के अंदर संवेदना होनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी दुनिया है, तुमको पता ही नहीं है दूसरों को क्या सुख दुख हो रहा है। कैसे कूप मंडूक बने हुए, कौन से तुमको प्रॉब्लम्स हैं, कैसे अंधे बने हुए, ना दूसरों के लिए टाइम है, ना दूसरों के लिए समय है, ना दूसरों का कभी सुख दुख पूछो। बस हम बिजी हैं। काहे के लिए बिजी हो? कितने भूखे हो? खाती लगे जा रहे। अरे कभी तो पेट भरे और देखो दूसरों को भी, तृप्त हो, संतुष्ट हो, उदार हो, संवेदनशील हो। ये तुम्हारी दुनिया है। तो भले बच्चे लोग हों, बड़े लोग हों, बुजुर्ग लोग हों, सबकी संवेदनाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। आपके सेवक लोग हों, नौकर चाकर लोग हों, भाइयां हों, कोई भी हो, आपके राज्य में सबके मन के अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। या जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, गार्डन हो, ऐसे जो है घर के मालिक बनो जहां पे हमारे वहां फूल भी खिलते हैं, बढ़िया मुस्कुराती है हमारी गार्डन, पत्तियां, सब लोग भी काम करने आते हैं प्रसन्नता से। ऐसे सिद्धांत होने चाहिए। वो राम राज्य है। राम राज्य में दूसरों का सुख, सबकी व्यवस्था, सुरक्षा बहुत ध्यान दो, सुनिश्चित करो। सदैव सुखी रहोगे। तुम स्वर्ग बनाना जानते हो। नरक में केवल अपने सुख का सोचा जाता है। हम बिजी हैं, हमारे लिए खिलाओ, हमारे पहनाओ, हमको ही करो, हमको ही करो। जहां ऐसे लोग हो ना, वो नरक बनता है। जहां सबके सुख का ध्यान दिया जाए, वहीं पे स्वर्ग बनता है। अब एक बार जो है वो किसी ने पूछा किसी महाराज से, बोले महाराज जी स्वर्ग नरक में फर्क क्या होता है? बोलते हैं चलो तुमको स्वर्ग नरक का टूर कराते हैं, चलोगे? बोलते हाँ महाराज जी, यही तो जिज्ञासा थी। अगर आप डायरेक्टली टूर करा देते हैं फिर तो बहुत ही आनंद आ जाएगा।
तो वहाँ गए, नरक भी बहुत अच्छा डेकोरेटेड था, बहुत ही अच्छा, स्वर्ग भी बहुत अच्छा था, ऊपर से दोनों बहुत ही बढ़िया बने हुए थे, बल्कि नरक वाले थोड़ा ज़्यादा अच्छा बने हुए थे, क्योंकि अपने ही सोचते हैं ना, दूसरे थोड़ी सोचते हैं। जितना भी लाओ अपने घर में लगाओ, तुमको दूसरी जगह लगाने का संवेदना ही कहाँ है, भावना ही कहाँ है। खाओ बस अपने लिए, पहनो बस अपने लिए, बनाओ बस अपने लिए, खरीदो केवल अपने लिए, घर केवल अपने बनाओ, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं हमको। इसलिए नरक काफी अच्छा था, इंटीरियर्स भी अच्छे थे, प्लानिंग भी अच्छी थी। वो स्वर्ग भी अच्छा था, वहां पे तो समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सब अच्छा है, वो तो अच्छा हो नहीं होना है। और वहां पे अंदर गए तो डाइनिंग का, खाने का टाइम था, तो डाइनिंग हॉल में मेनू भी दोनों जगह बहुत बढ़िया था, एक ही चीज बनी हुई थी, लगता है कॉमन शेफ था कोई, दोनों जगह बढ़िया खाना बना हुआ था। लेकिन एक जगह लोग दुखी थे, एक जगह लोग बड़े सुखी थे। बोला दुखी क्यों थे? बोलते नरक में कोई खाना ही नहीं खा पा रहा था। वहां उस दिन एक ऐसा प्रयोग करा गया कि सबके हाथ में, जो हमारा एल्बो मुड़ता है ना, यहां पे एक लकड़ी बांध दी गई कि हाथ मुड़े ही नहीं। तो सबके हाथ बिल्कुल ही जैसे ध्यान में बैठते हैं ना, हाथ स्ट्रेट रहता है। इसीलिए हम लोग अपने घुटनों पे रख लेते हैं और हाथ स्ट्रेट रहता है। तो वहां पे सब लोगों के सामने बढ़िया खाना है, वो परसने भी परस दिया गया। लेकिन नरक में बोलते यार ये जीव चक्कर, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, हमको खाने दोगे कि नहीं खाने दोगे? कोई खा ही नहीं पा रहा था, सब जो है वो शिकवे शिकायतें क्रिब कर रहे थे। अनेकों प्रकार की पीड़ाओं से युक्त। और जब नरक के लोग गुस्से होते हैं ना, तो कौन सी चालीसा निकलती है आपको पता है? गाल फुला के जो बोला जाता है उसको बोलते हैं गाली। तो गाल फुला हुए, फूली हुई गाल से सहस्र नाम बोल रहे थे सब। कुक को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ, डाइनिंग वाले इंचार्ज को बुलाओ, और क्या हमारी व्यवस्था करी है, यहाँ लोगों को दुखी करे जा रहे हो, तो किसके दिमाग में आया ये प्रयोग? और वो भी खाने के समय क्यों आया? बाद में आ जाता, ध्यान के समय सीधे कर देते तो बैठ जाते हम। कोई खाने नहीं खा पा रहा है, भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कोई खाए नहीं खा पा रहा है। वहां पे महाराज ने बोला चलो अब तुमको स्वर्ग दिखाएं। स्वर्ग में भी सेम रूल, सेम उस दिन नियम चालू था, मेनू भी सेम, डाइनिंग हॉल इतना बढ़िया, लाइटिंग, डेकोरेशन, कटलरी और प्लेट और डोंगा और अनेकों चम्मच और सब बहुत बढ़िया क्लास। और परस भी दिया गया, क्योंकि वो तो नहीं परस सकते हैं उस दिन, किसी ने आके जो है परस दिया। जैसे आप 5 स्टार में जाते हैं ना, तो वेटर आके परस के जाते, तो वहां बाकायदा स्वर्ग में सबको परस भी दी गया। अब एक क्षण के लिए तो सब बोला यार ये कौन सा मजाक है, हाथ बंधा हुआ है, हाथ बंधा हुआ है तो मुंह तक कैसे जाएगा? किसी तरह प्लेट चम्मच उठा भी लिया तो ये देखा तो हमें मुंह तक जा ही नहीं रहा। लेकिन स्वर्ग के लोग, उनकी मनोवृत्ति, उसके अंदर दूसरों को सुख देने की प्राथमिकता, प्रधानता होती। तो एक क्षण तो उन्होंने जो इधर उधर सोचा, उसके बाद जो है दूसरा भी सोच रहा था। सामने बैठा वाला वो भी टेबल के उस साइड एक बैठा हुआ, इधर बैठे वाला। बोला आइडिया, बोला रामू तुम हमको खिलाओ और हम तुमको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ करो, आ तो खिला दी।
और अपनी प्लेट से उठाना भी मुश्किल था। जैसे बोला तुम्हारी प्लेट से उठा के हमको खिलाओ और हम तुम्हारी प्लेट से तुमको खिलाएं। तो आमने सामने बैठे हुए और उनकी प्लेट से उनको खिला रहे, इनकी प्लेट से इनको, और क्या डिलीशियस बना था, आनंद ले रहे। खाने का आनंद अलग और खिलाने का आनंद तो दुगना होता है। खिलाने का आनंद ईश्वर का आनंद होता है, खाने का आनंद जीव का आनंद होता है। कभी कभी घर को भी स्वर्ग बनाओ, है? और अपने बच्चों को बोलो बेटा आज तुम हमको खिलाओ, हम तुमको खिलाए। अपने माता पिता को बैठा लो, कभी कभी अपनी बीवी को, अपने पति को बैठा लो, बोला आज अपने हाथ से खाना वर्जित है, तुम्हारे हाथ में लकड़ी बांध देते हैं। और पता लगा सब इतने मजे में दूसरे को खिला रहे हैं। आनंद खाने के अलावा दुगना आनंद हो गया। न देखा बेटा स्वर्ग नरक, सेम दुनिया, सेम खाना, सेम प्लेट, सेम चम्मच, सब कुछ सेम, लेकिन तब भी अपने स्वार्थ के चक्कर में एक जगह नरक बना हुआ है। सब गुस्से में, दुख में, संताप में, असंतुष्टि में बैठे हुए। सेम व्यवस्था, सेम दुनिया, और एक जगह लोग सुखी बैठे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है दूसरों के प्रति संवेदना रखना। तो इस तरीके से मंदोदरी को जब फीडबैक मिला तो उसने बोला रावण तो कुछ कर नहीं रहा है, हम ही को कुछ करना चाहिए। तो उसने जो है जाके पूरा निवेदन करा, बोला हमारी आप बात मान लीजिए, हम केवल सबके हित के लिए, अपने कुल के हित के लिए, आपके हित के लिए, पूरी प्रजा के हित के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो है कदम गलत हो गया आपका। आप जो है उनको जल्दी से भिजवा दो। अगर आप हमारी इतनी बात मान लेते हो तो सबका कल्याण होगा, और हमारे मन में केवल यही भावना है, सब सुखी हो और आप सुखी हो। तो इस तरीके से जब बोला तो रावण क्या बोलता है, ये फिर हम लोग 36वें दोहे के आगे जो है वो पढ़ते हैं। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा, जो आवई मर कट कट काई, जियाई विचार निश्चर खाई, कप लो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा, अस कही बिहसिताही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विबित, बैठे सभा खबरियसी आई, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सि सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मष्ट करि रहु, जितेहु सुरासुर तब श्रम नाई, नर बानर के ही लेखे मां, सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनि कर, होई बेगी नास सियावर, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
श्रवण सुनी सठता करी बानी। ये शठ, ये दुष्ट, अभिमान की वजह से जिसकी बुद्धि खराब हो गई है, जिसकी विचारशीलता खराब हो गई और स्वार्थ के वजह से संवेदना भी खराब हो गई, उसको बोलते हैं शठ। शठ की बुद्धि भी ठीक से, ऐसे ऊपर से लगता है बड़ा तेज काम कर रही है बुद्धि, लेकिन तो भी उसको भला बुरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब बुद्धि बहुत तेजी से काम करे लेकिन आपको भला बुरा दिखाई ना पड़ पाए तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो ऐसा शठ, श्रवण सुनी, बड़ा ध्यान से सुना उसने, श्रवण सुनी शठ ताकर बानी, मंदोदरी की वाणी उसने सुना। अब इतनी बढ़िया बात, सबके हित की बात, राजा के धर्म की बात, सबके कल्याण की बात, खुश होना चाहिए। ऐसी कोई भी नीति हो जिससे हमारी प्रजा सुखी हो, वो सदैव इनवाइट करना चाहिए, आइडिया इनकरेज करना चाहिए, खुले मन से सुनना चाहिए। लेकिन ये महाराज क्या करते हैं, बिहसा जगत विदित अभिमानी, जगत विदित अभिमानी, लोक में, दुनिया में जिसकी ख्याति हवाबाज थी। हम तुमसे बड़े हवाबाज हैं। दो अभिमानियों के बीच में संघर्ष होता है, कौन हवाबाज ज्यादा है? हम बड़े हवाबाज, ऐसा कंपटीशन होता है। और ये सब हवाबाजों का सिरमौर, उसको बोलते हैं जगत विदित अभिमानी। इनको सबके हवाबाजों का ताज पहनाया गया है। तो कहीं विद्वानों का ताज होता है, कहीं मूर्ख का भी ताज होता है। एक राजा था, वो अपने वहां पर उसने ढूंढवाया कि सबसे मूर्ख कौन, उस मूर्ख को ढूंढ के लाया जाए तो हमारे महल में, वो हमारी सभा में मूर्ख शिरोमणि का पद मिलेगा उसको, और वो सबके मनोरंजन का हेतु बनेगा। कहीं पे मूर्खों को शिरोमणि बनाया जा रहा है, और रावण हवाबाजों का सिरमौर, जगत विदित अभिमानी, वेल नोन इन द होल वर्ल्ड, द मोस्ट इगोइस्टिक एरोगेंट पर्सन ऑन अर्थ, उसको बोलते हैं जगत विदित अभिमानी। अब हवाबाज को कोई सचेत करो, महाअभिमानी, केवल अभिमानी नहीं है। देखिए जरा, अनेकों जगह रावण के लिए शब्द यूज होता है, यहां महा के लिए विशेषण हो गया जगत विदित, और कई जगह केवल यही बोल देते हैं महाअभिमानी। समझ जाओ महा में क्या क्या आता है, जगत का सिरमौर। अब कोई इतना अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, समर्थ समझ रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और यही तारीफ सुनना चाहता था। हनुमान जी से ही पूछा, हमको जानते नहीं हो? तो उसने सोचा कि हनुमान जी बोलेंगे, अरे भाई आप तो जगत के सिरमौर हैं, आपने ये जीत लिया, वो जीत लिया। हनुमान जी ने उल्टा पन्ना पढ़ा दिया, बोला आप वहां पर भी हारे, यहां पर भी हारे, हा हा हा, जल्दी से टॉपिक चेंज करो। ऐसा था वो। तो जब उनकी पत्नी ने, जो कि इनकी हितैषी है, उसी हिसाब से जीवन समर्पित करा हुआ है, सोचना, कर्म करना, बोलना, सब मन, वाणी और कर्म से, जो केवल इनके हित और इनकी सेवा के बारे में, इनके सुख के बारे में सोचता है, उसने भी जो बात बताई, इनका रिस्पॉन्स हुआ हा हा हा। बेहसा जगत विदित अभिमानी, बेहसा मतलब हंसा, केवल हंसा नहीं, बी हंसा। बी मतलब क्या होता है, विशेष रूप से हंसा,
जोर से हंसा। बिहसा जगत विदित अभिमानी, जैसे जोकरा करा हो। मंदोदरी इतनी सीरियस बात विद प्रॉपर डाटा, पूरे इनपुट के उपरांत, उसके उपरांत जो है यहाँ पे बड़े प्यार से निवेदन करा। उसने निवेदन में ध्यान दिया कि हम जानते बड़ा हवाबाज है, ईगोइस्टिक है, इसका ईगो हर्ट नहीं करो। बगैर ईगो हर्ट करे बोलने की कला ही संवेदनशीलता होती है। हर व्यक्ति की अपनी इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है। आपके पास चॉइस है, आप ऐसी बात बोल दो, हम तो सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, ये काने। अब काने हो तो काना बोल रहे हो, उसे कौन सी गलत बात बोल रहे हो। अब सबकी प्रतिष्ठा होती है, सबकी इज्जत होती है, उसको बेचारे को पता है काना है। तुम क्या उसको याद दिला रहे हो कि अपनी भड़ास निकाल रहे हो, अपनी हवाबाजी कर रहे हो तुम। तो जिस समय कोई बड़ा अभिमानी होता है, उसको अगर आप हैंडल कर लो ना, तो आपने जीवन में आर्ट ऑफ व्यवहार सीख लिया है। व्यवहार कुशलता का राज होता है कि हवाबाज को हैंडल करने का सामर्थ्य। हवाबाज के साथ पहले तो उच्चाटन हो जाता है, बड़ी गुस्सा है, बेकार आदमी, दूर रहो तुम हमसे, हम बात ही नहीं करेंगे तुमसे, खुट्टी, इसको दूर रखा करो, इसको हमारे ऑफिस में मत आने दिया करो। चपरासी से बोलते ये जाए आए तो ना बिजी हैं, मिनिस्टर हो या कोई हो, बड़ा हवाबाज है, नहीं मिल रहा है हमको इससे। तो हवाबाज से मिलने का अच्छा नहीं लगता है, खुशी नहीं लगती है, क्योंकि वो सबको छोटा करता रहता है। हवाबाज का बड़प्पन दूसरे के छोटे होने पे निर्भर होता है, और ये सबको खराब लगता है। आपके मन के अंदर ये एक प्रेरणा होगी कि हवाबाज जो भी हवा अभिमान में है, बड़े हवा में है, उपेक्षा करो। उससे काम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत इसकी पार्टी है। हवाबाज पार्टी काफी बड़ी है। इन्फ्लेटेड पार्टी, डिफ्लेटेड पार्टी काफी कम है, जिनका ईगो बहुत ही गुब्बारे की तरह फूला नहीं हुआ है ना, वो कम लोग, इसलिए तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाएगी। हवाबाज जो भी हो, चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। पहले तो काम करना चाहिए, समत्व रखो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभाला भोजा जो तथा तथो युद्धा युजस्व, कोई चिंता नहीं करो। अरे हवाबाज वो है, मरेगा वो, हम क्या दुखी हो रहे हैं। विकार उसके अंदर, पीड़ा हमारे अंदर, तो मूर्खता है। इसीलिए फटाफट समत्व रखो, बैलेंस रखो, कोई डिस्टर्बेंस हमारे अंदर नहीं आएगी। हमारा मन कोई कचरेदान थोड़ी है कि मूर्खता वो करे, वो कचरे का फल यहाँ मिले। जो गुस्सा हो, जो खुंदक हो, विद्वेष करे, वो अपने मन को कचरा दान समझ रहा है। ऐसे दोष का संताप जो दोष तुमने करे ही नहीं, तो महामूर्खता है। समत्व रखना, बैलेंस रखना और ऑब्जर्व कर पाना, ये बुद्धिमत्ता है। तो बैलेंस रखो। उसके उपरांत ऐसे हवाबाज से भी कम्युनिकेशन हो पाए, चर्चा हो पाए। हवाबाजों को टेक्निकली हैंडल करना इजी होता है। आपको केवल एक काम करना होता है, दुनिया भर के तर्क नहीं देने होते हैं, उसके अहम को संतुष्ट करो। वो भूखा है, अहम की संतुष्टि के लिए भूखा है। वो देख नहीं रहे हो क्या? एक लड्डू खिला दो, हो जाएगा काम। वो तुमको तो सर पे बैठा लेगा। वो तो चारों तरफ मारा मारा फिरता है कि कोई तो हमारी इज्जत करे, कोई इज्जत करे। जो इज्जत कर देगा ना, उसकी डायरी में उसका नाम एकदम ऊपर आ जाएगा। यही दुनिया में अच्छा आदमी है,
ये सत्य देखना जानता है, बाकी सब मोहित, सब विपरीत ज्ञान से युक्त है। यही सत्य देख रहा है। देखो तुमने क्या करा, समत्व रखा, बैलेंस रखा, और उसकी जरूरतों के हिसाब से भूखे को खाना खिलाते हो ना, अपेक्षावान को थोड़ा बड़प्पन दे दो, बस काम बन गया। और बहुत ज्यादा शिक्षा विक्षा देने लगोगे ना तो यही हाल होगा जो मंदोदरी का हुआ। बिहसा जगत विदित अभिमानी, हा हा हा। क्या बोलता है इसके बाद, सभय स्वभाव नारी कर साचा। ये बिल्कुल सही बात है। हमने सुना था, आज देख भी लिया हमने। क्या सुना था प्रभु, और क्या आपने देख लिया। बोलते हैं कि नारी का स्वभाव बहुत ही जो है डर से युक्त होता है, मन में बड़ी इनसिक्योरिटीज होती है। सुना था हमने, जल्दी जल्दी माना नहीं था, आज मान लिया, आज देख लिया, प्रमाण देख लिया। मंदोदरी बड़ी फेमस, इतनी इज्जतदार, उसके अंदर भी डर छुपा हुआ। हे राम उसने नहीं बोला, वो तो बेचारी कोशिश कर रही थी एक बार बोल दे हे राम। जब भी राम जी की बात आती थी ना तो बोलते वो दोनों तपस्वी, नाम भी नहीं लेता था, एक जगह लिया था बस, बाकी नाम नहीं लिया उसने कभी। तो इस तरीके से मंदोदरी के बारे में बड़ी ख्याति, उसके अंदर भी डर था। मंदोदरी, उसके अंदर भी मंद है, वो भी मंद है, मंद है, इसीलिए मंदोदरी नाम पड़ गया। ये बिल्कुल सही बात है कि नारियों के मन के अंदर बहुत डर लगा रहता है, इसीलिए अटैचमेंट करती रहती है। क्यों किसी को हैंग ऑन करती हो? कौन सी ऐसी जरूरतें होती हैं जहां पे अटैचमेंट, आश्रित होने की जरूरत हो? बिल्कुल सही बात है। ये रावण को रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइजेशन की प्रक्रिया है। मंगल महु भय मन अति काचा, ये मंगलमय घटना हो रही है। हे मंदोदरी, हे प्रिय, तुमको पता है ये जो सब घटनाक्रम हो रहा है कितना मंगलमय हो रहा है? मंगलमय हो रहा है। तो क्या मंगलमय हो रहा है भाई? अब उसके देखो, उसके थॉट प्रोसेस क्या है। आदमी जब शोक और मोह में होता है ना, दिमाग पलट जाता है। अर्जुन के अंदर जहां पे गीता के पहले शोक और मोह आया तो एकदम बुद्धि पलट जाती। जो अर्जुन बोल रहा था कि हम विजयी होंगे और स्वर्ग से भी जाके किन्नर रूप बन के भी वो अस्त्र शस्त्र लाया, यहां भगवान से बोलता है भगवान नहीं लड़ना चाहिए। वही व्यक्ति उल्टी बात करता है। ये शोक का परिणाम होता है जो कि मोह से आता है। रावण को मंगल दिखाई पड़ रहा है। मंगल यहां आशय मतलब कल्याण, सबका हित। इसमें हित क्या दिखाई पड़ रहा है? उसके दृष्टिकोण से उससे पूछो तो लिस्ट है उसकी। हमारी ख्याति, अरे किसी से महान से पंगा लो तभी तो तुम महान बनोगे। छोटे मोटे मोहल्ले वालों से झगड़ते रहते हो, तुम्हारी क्या महिमा होगी? जाके जो है तालिबान वालों से निपटो, देखो दुनिया में तुम्हारा अखबार में नाम आ जाएगा। हा? तालिबान के पास जाते हो तो तुम्हारी पोटी आ जाती है, तुम आ जाते ही नहीं हो, सोच ही नहीं पाते हो। और लोकल मोहल्ले में जो है ना, उस दूसरी गली वालों से झगड़ते रहते हो, और नहीं मिले तो अपनी भड़ास अपने घर वालों पे निकालते रहते हो।
अगर ईगोइस्टिक को प्रसिद्धि चाहिए तो क्या करना चाहिए? कोई फेमस से पंगा ले लो। अब कई नेता लोग जो है ना मोदी जी पे कचरा उछालते हैं, मोदी जी को हराएंगे, मोदी जी को ऐसे करेंगे। उनमें एक बात अच्छी है, प्रसिद्ध से जो है ना बहुत ही प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, सिरमौर, ऊपर जो है प्रधानमंत्री, उस पद पे कोई बैठा हुआ है, उससे पंगे लो तो कम से कम हेडलाइन में तो आओगे ना। अब किसने किसने नाम लिया आप सब जानते हो, हम उनका नाम यहाँ सुंदरकांड में नहीं लेंगे, ऐसे मूर्ख लोगों का। लेकिन कई जगह कोई मुख्यमंत्री भी हैं, कोई पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हैं, सदैव सीधे बात करते हैं, मोदी का जप करा करते हो। मौसम खराब हुआ, मोदी के वजह से बाढ़ आ रही, पता नहीं क्या करते रहते हैं, वो पानी की व्यवस्था ही नहीं करते हैं, उनको पेड़ लगवाना चाहिए, मोदी। बाकी तो सब दुनिया जानती है मूर्खता कर रहा है, लेकिन इतनी तो तारीफ की बात है, हेडलाइन में आ गया। तुम्हारा नाम कभी आया हेडलाइन में? क्योंकि तुम लोकल छोटे मोटों से पंगे लिया करते हो। तो ये तो उसके दृष्टिकोण से मंगल दिखाई पड़ रहा है। और एक मंगल का हेतु बताता है, जो आवई मर कट कट काई, ये जो आएंगे ना यहां पर, अगर ये सब आ जाते हैं, तपस्वी लोग, वही मतलब तपस्वी लोग जब आ जाते हैं ना, वो दो तपस्वी, वो यहां आ जाए सेना के साथ, जो आवई मर कट कट काई, तो हमारे राक्षस लोग उनको खा जाए, उनका खाना आ रहा है, समझ नहीं रही हो तुम? पैकेज डिलीवरी, यहां बाकायदा होम डिलीवरी हो रही है खाने की। इस दृष्टि से देखो हे प्यारी मंदोदरी, ये मंगल है ना। तुम्हारे घर में होम डिलीवरी हो, या तुम बाजार के अंदर भीड़ भाड़ में जाके भोजन का एक रोड के ऊपर, हाँ भैया हमको भी पानी पूरी दे दो, एक नंबर हमारा भी लगाओ, तुम तो दूसरे को खिला रहे हो। एक वो खाना होता है पानी पूरी, एक घर में खाना होता है, होम डिलीवरी हो रही। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निसिचर खाई, जियहि बिचारे निसिचर खाई। तो निशाचर लोग इनको खा के अपने जीवन का निर्वाह करें, वो जिएंगे और जिएंगे, खुश रहेंगे, हमारा खाना आ रहा है। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, जिसका नाम सुन के लोकपाल भी डर जाते। लोकपाल पूरे जगत का जो है पालन करने वाले, जिसका नाम सुन के डर जाते हैं। कम पहिलो कप, लोक का पालन करने वाले, लोकप। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभीत बड़ी हासा। उसकी नारी इस समय सभीत है, डरी हुई है, बड़ी हासा, हा हा हा। हमको हंसी आ रही तुम्हारे ऊपर। अस कही बिहसिताई उरलाई, हंस के जो है उसने एकदम उसको गले लगाया, उसको हृदय से लगाया, उसको सांत्वना दी, और चले उस सभा ममता अधिकाई। और वो समता
अपने महल की तरफ। सभा में चला गया तो मंदोदरी जो है वो विचार करने लगी। अब यहां ममता बढ़ा के, बड़ा स्नेह दिखा के हमको बहुत केयर करते हैं, तुम्हारे बारे में बहुत ध्यान रखते हैं हम। एक ध्यान रखते हो, खाक ध्यान रखते हो, जो बोलते हो सुनते उनते हो नहीं, खाक ध्यान रखते हो। इसका क्या ध्यान रखना है? जो बात बोल रहे हो मानो तो, समझो तो, खुले मन से समझो कम से कम। वो नहीं कर रहे। तो ममता अधिक ममता दिखा के और एकदम निकल जाता है। तो मंदोदरी ने चिंता करी, वो बोला मंदोदरी हृदय कर चिंता। बुद्धिमान है, बहुत ही शार्प है, मन को समझती है, इसका परिणाम, अच्छे विचारों का परिणाम, बुरे विचारों का परिणाम जो समझे वही बुद्धिमान है। अच्छे विचार बुरे विचार देख लो, इतना में थोड़ी बुद्धिमत्ता है, लेकिन उसका परिणाम तक देख लो। भय उकंत पर विधि विपरीता, ये हमारे प्रिय पतिदेव, इनके ऊपर विधि विपरीता, विधाता जो है वो प्रतिकूल हो गए। बैठे वो सभा खबरी असी पाई, और दूसरी तरफ से रावण जो है सभा में पहुंच गया, और उनके दूतों ने, उसका भी नेटवर्क है देखो, मंदोदरी का भी नेटवर्क था, समाचार मिल गया, इसका भी नेटवर्क था, जासूस चारों तरफ थे। तो वहां से खबर आई, खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। समुद्र पार उस तट के ऊपर सेना पहुंच गई। बहुत बड़ी बात है। राम जी पंचवटी में थे, सब शूर्पणखा आदि का सब प्रसंग और ये हिरण वगैरह का सब वहीं हुआ था। सीता जी को वहीं से लाया था वो। हाँ, फ्लाइट में गया था, फ्लाइट से आ गया था। प्लेन का नाम था पुष्पक। हम लोग जो है बोइंग एयरबस में जाते हैं, वो पुष्पक में जाता था। तो पुष्पक में गया फुर्र से, और फुर्र से आ गया। लेकिन उसको पता है कि पंचवटी कहाँ, रामेश्वरम कहाँ, और रामेश्वर समुद्र तट के ऊपर जो है सेना पहुंच गई। कोई भी प्रशासक, कोई राजा, हमारी बॉर्डर पे सेना लग गई है, उसके लिए तो इमरजेंसी घोषित हो जानी चाहिए। अब चीन और पाकिस्तान लगाएं, सेना लाएं पास में। एक काम पता लगा, रोड वोड सब तैयार हो गई, वहाँ एयरफील्ड बन गए, वहाँ ट्रेन की लाइंस बिछ गई, फटाफट वहाँ पे फौज पहुँच जाएगी। इमरजेंसी की बात है। और उन्होंने जो है जब समाचार सुना तो अपने सचिवों से बात करी। हाँ भाई बोलो, क्या बोलते हो? हाँ? बूझसी सचिव उचित मत कहु। कम से कम सचिवों से उसने बात सही करी कि हमारे सब मंत्रीगण मंत्रणा दो हमको। मंत्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो मंत्रणा देते हैं, सुझाव देने वाले लोग मंत्री। तो उनके सचिव लोग जो भी थे वो मंत्रणा के लिए, एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। सचिव हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आर्मी के एक्सपर्ट, अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट, हेल्थ के एक्सपर्ट्स। तो सचिवों से पूछा, बोलो भाई, उचित मत कहो, जो उचित हो तुम बोलो। प्रिय बोलो ऐसा नहीं कहा उसने, लेकिन उचित बोलो। उचित में अप्रिय भी लग सकता है,
लेकिन तो भी हम तुमको जो है वह प्रेरणा दे रहे हैं, उचित बात, प्रिय की चिंता मत करो। ते सब हंसे मस्ती करी रहू, वो सब एक्सपीरियंस लोग थे। सचिव जो है जानते थे कि ये यद्यपि बोले कि उचित कहू, लेकिन सुनना चाहता था प्रिय कहू। ऊपर से पूछे कि श्रेय कहू, लेकिन अनुभव बताता है केवल प्रेय बोलहू। उसको जो प्रिय लगता है वही उसके लिए उचित है, ये हम अपने एक्सपीरियंस से सीखे हुए हैं। अनेकों लोग हैं, आपने जो उचित समझा वो आप उचित क्या किसी से बोल सकते हैं बगैर किसी प्रतिक्रिया और प्रतिकार के? सामान्यतः नहीं। इसीलिए यद्यपि कहा जाता है सत्यम वद, लेकिन उसके साथ एक और चीज जोड़ दी जाती है, प्रियम वद। सत्य ऐसा बोलना जो कि प्रिय हो। ऐसे सत्यवादी मत बनना कि किसी को अप्रिय लगे तुम्हारा सत्य। समझ जाओ तुम्हारी उपेक्षा होगी, तुम्हारे इतने गंभीर सुविचारित मत की उपेक्षा हो जाएगी। इसीलिए सत्यम वद और प्रियम वद। सचिवों ने अपने पहले जीवन में कभी बार जो है ना श्रेय बोला होगा, उचित बोला होगा। जिसने जिसने ऐसा उचित बोला है जो रावण को प्रिय नहीं लगा, उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया गया था। उन्होंने बोला तुम जाओ, तुमको वहां जमीन देते हैं, खेती करो जाके वहां पे। और जिसने जिसने जहां पर उचित बोलो उसने आज्ञा दी, लेकिन इन्होंने चिकनी चुपड़ी बोली तो उसका प्रमोशन हो गया। अब जहां पर कोई भी सचिव लोग ऐसे हों जहां पे बोले उचित बोलो, तो अब सब एक्सपीरियंस्ड हैं यहाँ पे, क्या बोलना है हमको। तो सचिव लोग क्या बोलते हैं, ते सब हंसे वो भी हंसे। जैसे रावण ने मंदोदरी के सामने हंसा था ना, वैसे ये भी हंसे। मष्ट करी रहू, वो बोला शांत रहिए महाराज जी, मस्त रहिए। शायद मस्त शब्द मष्ट से ही बना हुआ है। मष्ट करी रहू, आप तो शांत रहिए, कोई चिंता मत करिए। नो वरी सर, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं जहां पे चिंता करने की बात हुई। और उसका रीजन देते हैं, जीते हु सुरासुर तव श्रम नाही, आपने सुर असुर को जीत लिया है। जिसने सुर असुर को जीत लिया है, आपको तब भी कोई श्रम नहीं करना पड़ा, कोई प्रयास करने पड़े, सहज रूप से जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही। आपके अंदर तो कोई श्रम ही नहीं हुआ था, इतने आसानी से सुर असुर दोनों को जीत लिया आपने। नर बानर के ही लेखे माही, ये नर और वानर, नर और वानर का तो उसको आशीर्वाद मिला हुआ था कि सुर नर आदि कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नर वानर को तो कभी कुछ समझते ही नहीं था। उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद में नर वानर का नाम नहीं लिखा था और नर वानर बन के आ गए, क्योंकि नर वानर कुछ समझते ही नहीं था। नर बानर के ही लेखे माही, इनकी तो कहीं गिनती नहीं है, लेखे माही, इसमें कोई लिस्ट में नाम ही नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने भी उसी तरह हंसा जैसे ये मंदोदरी पे हंस के आया था।
उसको बहुत अच्छा लगा। उसको अपने विचार और संस्कार का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। यही अपेक्षा थी, यही करके आ रहे थे, और यही उसको उचित लग रहा था। भैया, उचित शब्द बड़ा व्यक्ति सापेक्ष होता है। तुम्हारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए क्या उचित है। डाइनिंग टेबल पे जब बैठते हैं ना, तो कोई लोग ऐसी लंबी मिर्ची कड़ाकड़ गाजर की तरह खाते हैं, और हमारे खाने के आसपास परिक्रमा करके जाए मिर्ची तो खाना हमारा दूषित लगता है। हमारे लिए उचित क्या है, उसके लिए उचित क्या है। उचित बहुत ही पर्सनल प्रेफरेंसेस से होता है। उन्होंने उचित ही पूछा था ना, इन्होंने हमको पता है इसके लिए यही उचित है। और यही तो रहस्य था कि सचिव लोग वहां पे आज भी बैठे हुए थे, नहीं तो कब से प्रीमैच्योर रिटायरमेंट हो गया होता उनका। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात कही जाती है, सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस। तीन लोग, सचिव आपके जो मंत्रणा एक्सपर्ट एडवाइस देने वाले हैं, सहायक लोग, वैद्य डॉक्टर, और गुरु, ये तीन लोग भय आस, किसी न किसी डर के वजह से प्रिय बोल रहे हो। सचिव लोग बेचारे बड़े डरते हैं, हमारा जो पता लगा कि रिटायरमेंट होके हमको ये तो बस्तर के जंगल में भेज देगा पोस्टिंग, छिंदवाड़ा वहां भेज देगा। चंद्रपुर नक्सलाइट की जगह, आपको नहीं पता हो तो बता रहे, महाराष्ट्र में जो है ना एक जगह चंद्रपुर, उसके पास सब नक्सलवादी लोगों का गढ़। एक दिन 20 मार दिए, एक दिन 30 मार दिए, एक दिन 15 मार दिए, ऐसे चलता है। तुम्हारी पोस्टिंग करी जा रही है, चंद्रपुर भेज देते तुम। कौन सचिव चाहेगा भाई। बस्तर में रोड भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, मनोरंजन तो छोड़ ही दो, तो वहां तुम्हें पोस्टिंग कर देते। सचिव ने बोला नहीं नहीं, हमको पता है आपके लिए उचित क्या है। डर के मारे सचिव जिस समय जो है वह प्रिय चीजें बोलने लगे, और डॉक्टर इतना बड़ा जो है पेशेंट आया है, हमारी क्लिनिक ही उखड़वा के फेंक देगा क्योंकि अतिक्रमण है थोड़ा सा। और ये पता लगा म्युनिसिपैलिटी का जो है ना कमिश्नर आए हुए हैं हमारे पास। वहां पे तो जो उनको अच्छा लगता है बोलो, अरे आपके अंदर कहाँ कोई बीमारी नहीं, छोटा सा कुछ है, आप चिंता मत करो, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। आप तो खाए जाओ रसगुल्ले पर रसगुल्ला, डायबिटीज क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम आपको दवाई दे देंगे। You are looking very handsome, doctor, sir. Mr. Commissioner, sir. आपके चेहरे पे चमक दिखाई पड़ रही है। वो सोचेगा मार शुगर भर भर के चमक दिखाई पड़ रही है यार। लेकिन डॉक्टर साहब जो है ना वो चिकनी चुपड़ी बोल रहे हैं क्योंकि डर लगा हुआ। सचिव वैद और गुरु जी वो भी बेचारे डर के मारे, यार इतने बड़े हमारे शिष्य हैं, और दक्षिणा देता रहता है, आश्रम को सपोर्ट करता रहता है, अनेकों जो है प्रोजेक्ट्स करते हैं तो डोनेशन देता रहता है। नहीं, आप तो बिल्कुल सही है, आप तो दूध के धुले हैं, आपके अंदर कहाँ मोह हो सकता है। आपके अंदर मोह देखने वालों के अंदर मोह हो।
वहां पे जो डराने वाले लोग हैं ना, केवल अपनी रावण की तरह स्तुति सुनना चाहते हैं। सच सुनने का उनके अंदर बल नहीं होता है। ऐसे हवाबाज होते हैं कि उनको कुछ बोल भी दो तो उनकी हालत खराब हो जाती है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो केवल सच, मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, तारीफ, यही सुनना चाहते हैं। सचिव हो, डॉक्टर साहब हो या गुरुदेव हो। हम लोग के वहां पे एक प्रार्थना आती है कि ब्राह्मणा संतु निर्भया, जो विद्वान, जो ब्राह्मण हो, निर्भीक रहने चाहिए। हमको सुनिश्चित करना है कि हमारे सचिव लोग डरे नहीं। विपरीत बातें सुनने का बल रखो। डॉक्टर कैसा भी जो है बोले हैं, वो सत्य वचन है, यथार्थ है। और गुरुदेव तो सदैव सत्य के बारे में ही बोलेंगे। जो बोलते हैं उसको खुले मन से, बगैर रिएक्शन के सुनने का सामर्थ्य जिसका होता है, वही सत्संगी होता है, वही शिष्य बनता है, शिक्षण योग्य होता है। गुरु जी की वो बात सुन के आई वॉज हर्ट, तो वहां जाते हो अपने अहम की संतुष्टि कराने क्या? हर्ट अपने ईगो को नाक के ऊपर रख के ले जाओगे तो नाक कटेगी। ईगो को जेब में रखो तो केवल जेब कटेगी। ईगो को घर में छोड़ के जाओ तो कुछ नहीं कटेगा। ईगोइस्टिक होगे थोड़ी गुरु के पास जाना पड़ता है। तुम होगे कहीं के भी कोई विशेष, उनके लिए क्या हो? उनके लिए केवल एक शिष्य हो, जिज्ञासु हो। यहां किस हवा में आते हो? तो उनके पास विनम्रता से जाते हैं। भगवान के जैसे मंदिर में जाते हैं ना, चप्पल उतारते हैं, माथा टेकते हैं और तब जाते हैं। इस अंदाज से हमको अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए और सुनिश्चित करें कि महाराज जी आप तो जो उचित है बताइए, निश्चिंत होकर बताइए। दुनिया भर हमको चिकनी चुपड़ी बोलती रहती, कोई तो ऐसा विंडो हो जहां पे सत्य सुनने का सामर्थ्य हो। और ये तीन तो बड़े क्रिटिकल होते हैं। सचिव वैद गुरु जो तीन जो प्रिय बोले ही भय आस। तो क्या नुकसान होता है? राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। बेगही शीघ्र ही इनका नाश होता है। किसका? सचिव अगर गलत बोले, एडवाइजर्स ही झूठ बात बोले, केवल प्रिय बोले, तो राज खत्म हो जाएगा। वैद्य अगर हमको केवल प्रिय बातें बोले, झूठ बोले, तो आपका तन खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। और गुरु केवल आपकी ईगो फुलफिलमेंट की बातें बोले तो धर्म का नाश हो जाएगा। और यहां रावण के वहां पे यही हो रहा है। प्रिय लोग जो हैं डर के मारे केवल खोखली प्रिय बातें बोलने की प्राथमिकता रख रहे हैं। अब उसका अंजाम क्या होगा ये दुनिया जानती है, और आगे वही होने वाला है। तो ऐसी वहां पे स्थिति बनी, इसका वर्णन हुआ। फिर आगे की क्या कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज से श्राद्ध पक्ष चालू हो रहा है। आज पूर्णिमा श्राद्ध का दिन है और ये देखिए हम लोगों का ज्ञान यज्ञ इसी समय चल रहा है और अनेक भक्त लोगों ने, श्रद्धालु लोगों ने अपने पितरों की स्मृति में विशेष रूप से इस पक्ष में ज्ञान यज्ञ का प्रयोजन करने का संकल्प करा। उनकी स्मृति में याद, हमारे इस पुण्य कर्म से हमारे पूर्वज लोग प्रसन्न हो और आशीर्वाद दें और धन्य हो। तो बहुत ही ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत विशेष समय है और आश्रम की इसी तरीके से सेवा होती है। हम लोग भी ऐसे पक्ष में कार्यक्रम करते हैं क्योंकि लोगों की भी सेवा भी हो जाए, हमारा भी यहाँ पे आश्रम का संचालन हो। तो आप सब लोगों को जो है हम आह्वान करते हैं कि अपने पूर्वजों की स्मृति में इन 15 दिनों में जब भी उनका देहावसान हुआ था उसी तिथि को आप प्रायोजन करें कार्यक्रम का, सेवा करें और यज्ञ में आप उस दिन का आहुति दीजिए। आज जो है पहले दिन श्राद्ध पक्ष में ऑस्ट्रेलिया निवासी जो मूल रूप से अहमदाबाद के हैं लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है, तन्मय पटेल और उनकी पत्नी विराली पटेल और उनके सुपुत्र प्रांशु, कितना प्यारा सा नाम है प्रांशु। तो तन्मय, विराली और प्रांशु ने अपने समस्त पूर्वजों को, जो कि हमारी रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं, हम उसी वृक्ष के एक फूल हैं और अपने बहुत ही स्वाभिमान से पितरों को, रूट्स को याद करना और अपनी मेहनत की कमाई की श्रद्धांजलि देना। तो इनको दोनों को, तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूर्वजों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और आप तीनों के मंगल की भी कामना करते हैं। जो धर्म का कार्य करेगा उसका निश्चित रूप से मंगल होता है, यही हमारी संस्कृति है, यही परंपरा है। बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं ज्ञान यज्ञ को आज प्रायोजित करने के लिए। हरि ओम।